वेनेजुएला में अमेरिकी हमले में गिरफ्तार वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को तैयारी में न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया। हेलीकॉप्टर में मैनहट्टन पहुंचाया गया। उन्हें ब्रुकलिन हिरासती मरकज में रखा गया। निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। मुनशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुकदमा चलेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से रिलीज की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार की मुंतकिली तक वेनेजुएला के मामलात खुद चलाने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी तेल कंपनीज को भी वेनेजुएला भेजने का ऐलान। कहा, वेनेजुएला पर दूसरे मरहले में फ़ज़ाई हमलों का मंसूबा बनाया है। वेनेजुएला के सदर को पकड़ने की वीडियो टीवी शो की तरह लाइव देखी। डिक्टेटर मादुरो मुनशियात स्मगलिंग के वसी क्रिमिनल नेटवर्क के सरपरस्त थे। मादुरो और उनकी अहलिया अमेरिकी इंसाफ की भरपूर ताकत का सामना करेंगे। ट्रंप के वेनेजुएला की अपोजिशन सियासतदान मारिया कोरिना की सलाहियत पर शकूक व शुबहात का इजहार। कहा, उन्हें अवाम की हिमायत या एहतराम हासिल नहीं। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद मारिया कोरिना से राब्ते में नहीं। वेनेजुएला पर अमेरिकी फौजी कार्रवाई पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास पीर को होगा। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला की तेल बरामदात मफलूज हो गई। चेयरमैन यूएस जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि वेनेजुएला में ऑपरेशन में 150 से ज़ायद बमबार फाइटर्स ने हिस्सा लिया। 20 मुख्तलिफ बरी और बहरी अड्डों से तैयारे रवाना किए। काराकस वक्त के मुताबिक रात 2 बजे हम मादुरो के कंपाउंड पर पहुंचे। टारगेट एरिया पहुंचने पर हमारे हेलीकॉप्टर आग की जद में आए। हमारा एक हेलीकॉप्टर निशाना बना, लेकिन वो उड़ने के काबिल था। ऑपरेशन के बाद हमारे तमाम तैयारे वापस पहुंच गए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका में निकोलस मादुरो पर 2020 में फ़र्द जुर्म आयद की गई थी। मादुरो वेनेजुएला के कानूनी सदर नहीं थे। मादुरो की कीमत $50 मिलियन मुकर्रर थी। हमने वो रकम बचाई। मादुरो को बहुत पुरकशिश पेशकश भी की गई थी। सदर ट्रंप गेम नहीं करते, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वेनेजुएला की नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने कहा है कि निकोलस मादुरो ही वेनेजुएला के सदर हैं। सदर मादुरो को अगवा किया गया है। वेनेजुएला किसी भी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। मुल्क के दिफा के लिए अवाम सब्र और इत्तेहाद से काम लें। वेनेजुएला की अपोजिशन सियासतदान और नोबेल अमन इनाम याफ्ता मारिया कोरिना ने कहा है कि वेनेजुएला में अवामी हुकूमत के क़याम का वक्त आ चुका है। मादुरो को अब बैनुल-अक़वामी इंसाफ का सामना करना होगा। इंटरनेट पर वेनेजुएला के अवाम के नाम खुले खत में अपोजिशन लीडर एडमिंडो गोंजालीस की मुल्क के लिए नए लीडर के तौर पर हिमायत का ऐलान किया। कहा, अब वेनेजुएला में अमन होगा। सियासी कैदी रिहा किए जाएंगे। 2024 के इंतखाबात में हकीकी कामयाबी गोंजालीस ने हासिल की थी। उन्हें फौरी तौर पर अपनी आईनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का अमेरिकी सदर ट्रंप को फ़ोन। वेनेजुएला पर हमले की मुखालिफत। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि सदर को फ़ोन करके इस इक़दाम पर अपनी मुखालिफत से आगाह किया। सदर ट्रंप को बताया कि मैं रिजीम चेंज के खिलाफ हूँ। ट्रंप को बताया कि मैं वफाकी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी का मुखालिफ हूँ। ज़ोहरान ममदानी ने तनकीद पर सदर ट्रंप के रद्द-ए-अमल से मीडिया को आगाह नहीं किया। वाज़ेह रहे कि ट्रंप से मुलाकात के बाद ज़ोहरान ममदानी का अमेरिकी सदर से पहला खुला इख्तलाफ है। ममदानी सदर ट्रंप को माजी में फाशिस्ट करार दे चुके हैं। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने के लिए आईसीसी से बाज़ाब्ता दरख्वास्त का फैसला। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हंगामी इजलास में फैसला किया गया है कि आईसीसी को खत लिखकर खिलाड़ियों के भारत में सिक्योरिटी खदशात का जिक्र किया जाएगा और मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने का कहा जाएगा। बोर्ड अरकान का कहना है कि एक खिलाड़ी को भारत में सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती तो टीम को कैसे मिलेगी। कोलकाता नाइट राइडर्स को मुस्तफिजुर रहमान को स्क्वाड से हटाने की हिदायत की गई थी। भारतीय इंतहापसंदों ने बांग्लादेशी प्लेयर को खान खिलाने पर बॉलीवुड के किंग खान को गद्दार करार दिया था। BYD कराची मैराथन का निशाने पाकिस्तान से आगाज हज़ारों अफराद की रनर सीव्यू से गोल्फ क्लब और फिर निशाने पाकिस्तान वापस आएंगे।
हाफ मैराथन की शुरा एक बार जबकि 42.2 किलोमीटर की फुल मैराथन की शुरा 2 बार ये चक्कर लगाएंगे। इवेंट में फुल और हाफ मैराथन के अलावा 5 किलोमीटर की फन रेस और 10 किलोमीटर की रेले भी होगी। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में, परवाजें मुतासिर। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 पिंडी भट्टियां से शेरशाह और M5 सिखर से मुल्तान शेरशाह तक बंद। मोटरवे M11 लाहौर से समड़ियाल तक बंद कर दी गई। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर का वेनेज़ुएला में मादुरो दौर के खात्मे पर इत्मीनान। कहा, मादुरो को गैर कानूनी सदर समझते थे, उनके जाने पर कोई अफसोस नहीं। वेनेज़ुएला में पुरअमन और महफूज इंतकाल इक़्तिदार के ख्वाहां हैं, अवामी ख्वाहिशात की अक्कास हुकूमत की हिमायत करते हैं। बरतानिया आइंदा दिनों अमरीका से सूरत हाल पर मुशावरत करेगा। अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलानी ने कहा है कि वेनेज़ुएला में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई जायज़ है। अमरीकी कार्रवाई को दिफाई इक़दाम करार देते हैं, ताहम फ़ौजी मुदाखलत आमरीत के खात्मे का हल नहीं। इटली ने वेनेज़ुएला सदर की खुद साख्ता इंतखाबी फतह को तस्लीम नहीं किया। इटली वेनेज़ुएला में जमहूरी इंतकाल इक़्तिदार की हिमायत करता है। जर्मन चांसलर ने कहा कि वेनेज़ुएला में अमरीकी कार्रवाई की कानूनी जाँच में वक्त लगेगा। रूस, चीन, ईरान, कोलंबिया और क्यूबा की वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमले की मजम्मत। रूसी वजारत ख़ारजा ने कहा कि लातीनी अमरीका को जोन ऑफ पीस रहना चाहिए, ज़रूरी है कि मज़ीद कशीदगी को रोका जाए, बातचीत के ज़रिए सूरत हाल से निकलने का रास्ता तलाश किया जाए। चीन की वजारत ख़ारजा ने कहा, चीन वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत करता है। अमरीका के ऐसे हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान ने अमरीकी हमले को वेनेज़ुएला की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया। सलामती काउंसिल से फौरी कार्रवाई करने और जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। स्पेन की वेनेज़ुएला के मामले के पुरअमन हल के लिए सालिसी की पेशकश। वेनेज़ुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई और सदर ट्रंप के वेनेज़ुएला को कंट्रोल में रखने के बयान पर वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहरा। वेनेज़ुएला के खिलाफ जंग नहीं के बैनर्स लहराए। न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर में मुजाहिरीन की रैली। ट्रंप की गिरफ्तारी का मुतालबा। पेरिस में बाएं बाजू के मुजाहिरीन की वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। वेनेज़ुएला के झंडे लहरा दिए। वेनेज़ुएला के सदर मादुरो की गिरफ्तारी के खिलाफ यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में हज़ारों अफराद का मार्च। रोम में इटली के शहरियों का वेनेज़ुएला में अमरीकी ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज। अर्जेंटीना और कोलंबिया में भी अमरीकी हमले के खिलाफ मुजाहरे। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर्स की ट्रंप की वेनेज़ुएला पॉलिसी पर तनकीद। कहा, ट्रंप को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर जंग छेड़ने का इख्तियार नहीं। अमरीका को वेनेज़ुएला चलाने या उसके वसाइल पर कब्जे का हक हासिल नहीं। वेनेज़ुएला पर हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर का इक़दाम दुनिया को मज़ीद गैर महफूज बना देगा। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि वेनेज़ुएला में इक़्तिदार की मुंतकिली पुरअमन और जमहूरी होनी चाहिए चाहते हैं। अपोजिशन रहनुमा एडमंडो गोंजालीस जल्द अज जल्द उबूरी अमल की क़यादत संभालें। वेनेज़ुएला से मुतालिक इलाकाई शराकतदारों से बातचीत जारी है। कैनेडियन वज़ीर आज़म का तमाम फ़रीक़ैन से बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी का मुतालबा। कहा, वेनेज़ुएला के अवाम को अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला खुद करने का हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल ने वेनेज़ुएला के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई को तशवीशनाक असरात का हामिल करार दे दिया। उनके तर्जुमान ने कहा कि एंटोनियो गुतेरेस अमरीका के फ़ौजी इक़दाम पर मुस्तरब हैं। उनका ख्याल है कि इस इक़दाम के खित्ते के लिए परेशान कुन असरात हो सकते हैं। एंटोनियो गुतेरेस को इस बात पर शदीद तशवीश है कि बैनुल-अक़वामी कानून के ज़वाबित का एहतराम नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान सिंतास माहिदे के तहत अपने जायज़ हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। पाकिस्तान का भारत को एक बार फिर वाज़ेह पैगाम। कहा, सिंतास माहिदे की एकतरफ़ा खिलाफ वर्जी खित्ते के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान से मुतालिक इल्ज़ामात को भी मुस्तरद किया। कहा, खित्ते में दहशतगर्दी के फ़रोग़ में भारत का किरदार दस्तावेज़ी और वाज़ेह है।
कुलभूषण यादव पाकिस्तान के खिलाफ रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर भारत खिते में अपनी दहशतगर्दी और इलाकाई अदम इस्तेहकाम में किरदार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय हुकूमत का तर्ज अमल हिंदुत्व के इंतहा पसंद नजरिए और तशद्दुद को फ़रोग़ देने की सोच का अक्कास है। पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने का ऐलान। कराची में माई कोलाची रोड पर मां और 3 बच्चों के कत्ल का मुलजिम मसरूर हुसैन गिरफ्तार। कत्ल का एतराफ़ कर लिया, दावा किया कि खातून तावीज़ करती थी। परेशान होकर खातून और बच्चों को कत्ल किया। मकतूला अनीला के भाई मुस्तफ़ा ने कहा कि बहन से 1 हफ्ता कबल आखिरी बार फ़ोन पर बात हुई थी। 30 दिसंबर से बहन का मोबाइल नंबर बंद था। 2 रोज़ कबल बहन के घर गया तो ताला लगा हुआ था। 2.5 साल कबल बहन को शौहर ने तलाक दे दी थी, जिसके बाद अनीला बच्चों की कफालत कर रही थी। भांजी और 2 भांजे पढ़ते थे। अनीला खारादर की रिहायशी थी। सोर के बर्जिल पास में बर्फ का तौदा गिरने से कैप्टन समेत 3 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में कैप्टन असमत, सिपाही रिजवान और मशीन ऑपरेटर ईसा शामिल हैं। 3 जनवरी की रात 2 बजे बर्जिल पास में बर्फ़ हटाने के ऑपरेशन के दौरान बर्फ़ का तौदा गिरा। बर्फ़ हटाने का ऑपरेशन कैप्टन असमत की ज़ेरे निगरानी किया जा रहा था। 28 साला कैप्टन असमत का ताल्लुक लाहौर और सिपाही रिजवान का ताल्लुक अटक से था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहदा को खिराज अक़ीदत। रियासती इदारों के खिलाफ गुमराह कुन इल्ज़ामात के केस में वज़ीर आला खैबर की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के ज़िले अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पैक एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इन्हें मुलाकात की दावत दी है। वो कराची के दौरे पर उनसे मुलाकात करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को कराची के कुछ अस्पतालों में हेल्थ कार्ड पर इलाज में मसाइल का सामना है। वज़ीर आला सिंध से इस मसले को हल करने में मदद मांगेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सुहेल आफरीदी को कराची आमद पर वज़ीर आला का पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। रनछोड़ लाइन में हसन अली होती मार्केट का इफ्तिताह करते हुए मेयर कराची का खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को यहाँ का बर्गर खिलाने का ऐलान। रुकने कौमी असम्बली अली मूसा गिलानी ने कहा है कि अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े तेल ज़खायर पर कंट्रोल हासिल कर लिया। ट्रंप ने कहा कि अब वेनेजुएला अमेरिका चलाएगा और अमेरिकी तेल कंपनीज वहां तेल निकालेंगी। इस पेशरफ को आलमी ताकत के तवाज़ुन में बड़ी तब्दीली करार दिया जा रहा है, जिससे मगरिब मशरक़ वुस्ता में तेल की सप्लाई मुतासिर होने की सूरत में भी महफूज हो जाएगा। गैर सरकारी तंजीम दूरबीन के तहत चलने वाले गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने BEd से फारिगुल तहसील होने वाले 32 असातिज़ा में डिग्रियां तकसीम की गईं। तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने कहा कि मायारी और तरबियत याफ्ता असातिज़ा ही तालीमी निज़ाम में जिद्दत ला सकते हैं। CEO दूरबीन सलमा आलम का कहना था कि उनकी तरबियत याफ्ता मुतादिद असातिज़ा इस वक्त बच्चों को पढ़ा रहे हैं। समाजी कारकुन शहजाद राय ने बताया कि 2026 में दूरबीन के तहत टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाली T20 वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई नामों की फहरिस्त ICC को भिजवा दी है। दौरे श्रीलंका में शामिल न किए जाने वाले स्टार बैटर बाबर आजम, फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ के नाम भी शामिल हैं। बाबर आजम और हारिस रऊफ इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेल रहे हैं। शाहीन आफरीदी अनफिट होने के बाद लीग का हिस्सा नहीं। पाकिस्तान में पहली बार प्रोफेशनल्स स्क्वॉश एसोसिएशन की गोल्ड चैंपियनशिप का इनेकाद कराची में होने वाले इस इवेंट की इनामी रकम $2,43,000 पर मुश्तमिल है। 6 जनवरी से शुरू होने वाली चैंपियनशिप में आलमी स्क्वॉश रैंकिंग के तमाम टॉप खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। जियो सुपर समेत 80 ममालिक में इवेंट के मैचेस बराह रास्त नशर किए जाएंगे।
नेशनल रेसलिंग टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज सेक्रेटरी रेसलिंग फेडरेशन इनाम बच के मुताबिक प्रोग्राम में अंडर 17 और अंडर 19 के पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। टैलेंट हंट प्रोग्राम में मुल्क से रिकॉर्ड 1000 से ज़ायद पहलवान शरीक हैं। फैन हमारे भी होते हैं, हमारे भी 2 4 5 6 फैन हैं। तो आपके जो फैन थे वो आपको चख रहे थे। अजीब सी कुछ बात सुनने में आई। क्या सीन था, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुंचा? एक फैन मोमेंट होता है जिसमें वो चूम रहे थे, तो उन्होंने पहले तो यहाँ चूमा, तो मैंने कहा ठीक है यार, तो चलता है, मैंने खुद चुमवाया हुआ। तो मतलब वो, लेकिन वो ज्यादा चुम्बन था। वो फील आ रही थी कि ये यहाँ तक रुकेंगे नहीं। वो यहाँ से चूमना शुरू हुए तो यहाँ से चूमते चूमते आगे तक आ गए, शोल्डर तक आ गए। हाँ आ गए कि भाई वाह क्या एक्टिंग है, वाह 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 क्या एक्टिंग, वाह 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 क्या परफॉर्मेंस है जी। और अदाकार हुमायूं अशरफ को घर से भागने का शौक किस लिए था? मद्दाहों ने हुमायूं के साथ क्या खास किया? पहली मोटरसाइकिल शोबिस की पहली कमाई से खरीदी? ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हंसना मना है आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।